म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। म्यूचुअल फंड क्या होता है और ईटीएफ क्या होता है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का एक साइकिल बना हुआ है और ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में जो है डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वेस्टर है वो पैसा दे रहा है, कि म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे रहा है और जो पैसा है वो जाके इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी में, बॉन्ड में, गोल्ड में या फिर अदर सिक्योरिटीज के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये इसका डेफिनेशन होगा। इसको हम थोड़ा और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर, जैसे कि हमने देखा कि जो पैसा दे रहा है वो है इन्वेस्टर। कोई एसआईपी की फॉर्म में दे रहा है पैसा, कोई लमसम की फॉर्म में दे रहा है पैसा। तो यहाँ पे थॉट आता है कि ये पैसा मैंने इन्वेस्ट करना है। जब इल्यूमिनेशन आया, थॉट आया पैसे का कि मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है? मैंने डिसाइड किया कि म्यूचुअल फंड में करना है। म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या है? एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, उस पैसे को मैनेज करते हैं और उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं। मार्केट में इक्विटी फंड हो सकता है, डेट हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या फिर अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है, एलोकेट होता है। वो फंड मैनेजर एक पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग उस पैसे को इन सभी चीजों में डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर फंड किस कैटेगरी का है, किस तरीके के स्टॉक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स उस फंड के अंदर हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं ईटीएफ की। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ, म्यूचुअल फंड के अंदर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ईटीएफ के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ईटीएफ के अंदर भी क्या होता है, ये जो पैसा है वो बॉन्ड, स्टॉक्स या फिर करेंसीज या फिर गोल्ड बार्स, इक्विटी के स्टॉक्स हो गए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बट इसको हम क्या कर सकते हैं कि डेली के डेली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को नहीं कर सकते, बट ईटीएफ को हम कर सकते हैं। ये स्पेशली डिजाइन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। वहां पे क्या था म्यूचुअल फंड के अंदर, वो जो पैसा है वो मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। बट ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और हम ये उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। हालांकि वो भी एक्टिवली मैनेज हो रहा है और ये भी एक्टिवली मैनेज हो रहा है, बट वहाँ पे फंड मैनेजर है। यहाँ पे क्या है कि हम इस पैसे को अपने आप से मैनेज कर रहे हैं और इसीलिए इस दोनों के अंदर एक्सपेंस रेशियो का भी काफी डिफरेंस होता है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। अब जैसे मैंने बात किया था एक्सपेंस रेशियो का, म्यूचुअल फंड के अंदर हाई होता है और ईटीएफ के अंदर लो होता है। इसका रीजन है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो एक्टिवली एक मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है कि, बट ईटीएफ जो है उसमें कोई मैनेजर आसान नहीं होता है। एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो हम है, हम ही उसको स्विच कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस और एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर मार्केट। इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, इसको हम लाइव वे पर देखने वाले हैं। अब जो फीस की मैंने बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होता है, जो एक्सपेंस रेशियो है, ये थ्रू आउट द डे हम ट्रेड कर सकते हैं। कोई एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर होता है कि भाई 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड है, उसमें कुछ 1% एग्जिट लोड भी लग जाता है। और जो ईटीएफ है आजकल हर जगह मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के, की डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। पॉइंट बाय पॉइंट सब को हम कवर करने वाले हैं। लाइक बाय एंड सेल कैसा है, प्राइसिंग कैसी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों में कैसी है, ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या है, कैश पोजीशन कैसा है, टैक्स इम्प्लीकेशन एंड इंटरनल कॉस्ट क्या कैसा रहता है दोनों के अंदर। अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज बाय एंड सेल। जो म्यूचुअल फंड है डायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी से या फिर ब्रोकरेज फर्म से हम ले सकते हैं। बट ईटीएफ क्या है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी का
हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर डेली बेसिस पे नहीं लेते हैं, मतलब लाइव के बेस पे नहीं लेते हैं, तो लास्ट डे का क्लोजिंग होता है, उसपे एनएवी डिसाइड होती है। और एनएवी क्या होता है, आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे उसके बारे में भी। बट इन ब्रीफ, एनएवी एक यूनिट का प्राइस होता है, लास्ट डे की मार्केट के हिसाब से फॉल है या अप है, बट वो लास्ट डे की क्लोजिंग का हमें मिलता है अगर मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ। बट ईटीएफ के अंदर मुझे मेरे सामने जो दिख रहा है उसी पे मैं बाय सेल कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ईटीएफ के अंदर हम मिनिमम इज 1 शेयर, एंड जो म्यूचुअल फंड वो डिपेंड करता है फंड के हिसाब से कि उसमें मिनिमम कितना। ट्रांसपेरेंसी कैसी है, जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के अंदर क्वार्टर में ट्रेड होता है, बट यहाँ पे ईटीएफ के अंदर होल्डिंग हम डेली के डेली बाय और सेल कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डेली अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल कैश पोजीशन। तो म्यूचुअल फंड है वो उसमें कुछ कैश रखते हैं क्योंकि किसी का कोई रिडेम्पशन आ रहा है, म्यूचुअल फंड विड्रॉल आ रहा है, बट ईटीएफ के अंदर ये पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है, कोई इसे इसमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंटरनल कॉस्ट। जो म्यूचुअल फंड है वो फंड टू फंड वेरी करती है, बट ईटीएफ के अंदर जो है कंपैरेटिवली कम है, जो हमने लास्ट पॉइंट में बात किया था कि एक्सपेंस रेशियो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, उसके बारे में बात किया था। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ में कॉमन चीजें क्या हैं। दोनों ही चीजों में इन्वेस्टर्स का अपना पैसा लग रहा है, दोनों में ही डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि हम स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं, मिड कैप में लगाना चाहते हैं, लार्ज कैप कंपनीज में लगाना चाहते हैं, मल्टी कैप में लगाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे फंड या ईटीएफ में लगाना चाहते हैं जो कि तीनों को कलेक्टिवली रखता है। इसमें मिड कैप कंपनीज भी है, निफ्टी 50 भी है उसमें, या फिर हम सेक्टर वाइज लगाना चाहते हैं। ये जो सिमिलैरिटीज है दोनों के अंदर ही है, और हम कितना भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लग कर सकते हैं। या अभी हम गूगल क्रोम पे आ गए हैं। यहाँ पे अभी मैंने ये निकाला है एक निफ्टी 50 का ईटीएफ, और साथ में हम चेक करने वाले हैं म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 ईटीएफ, जो हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं आप 0.05% है, बट म्यूचुअल फंड के केस में क्या रहता है, ये 0.5 टू 1.5 के आसपास रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अभी हम म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं, कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, लाइक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को हम ओपन करते हैं अगर, इसके अंदर हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.76%। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों की केसेस में, और एग्जिट लोड यहाँ पे लगा हुआ है, बट इसके अंदर कोई भी एग्जिट लोड नहीं मिलेगा ईटीएफ के अंदर। यहाँ पे एक एक्सपेंस रेशियो की मेजरली पार्ट होता है जो कि कंपैरेटिवली कम होता है। तो अभी इस वीडियो में हमने बात किया ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपका जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल फंड में है या ईटीएफ में है, या फिर आपने किस में इन्वेस्ट किया हुआ है। आगे आने वाली वीडियोस हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, query request before buying mutual fund and ETF, and guide for beginners. So thank you for watching. Have a nice day. Thank you.